इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा में, जहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं डोमिनिक और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड लेटी। अब ये दोनों वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर इसके पास में एक लड़की आती है और कहती है कि तुम्हारा एक भाई है जिसे यहाँ का गुंडा छेड़ रहा है और वो उसकी गाड़ी उठाकर लेकर जाने वाला है, तुम उसे रोकती क्यों नहीं हो। और वहीं पर डोमिनिक अपने भाई को बचाने के लिए उस पूरे क्यूबा के एक सबसे बड़े गुंडे जिसका नाम होता है रैल्डो, उससे पंगा ले लेता है। और रैल्डो कहता है कि तेरे भाई ने मुझे जबान दी थी कि अगर वो रेस में हारेगा तो उसकी गाड़ी मेरी होगी, और अब वो ये रेस हार चुका है। तो डोमिनिक उससे कहता है कि इसमें लड़ने की क्या जरूरत है, अगर तुझे लड़ना ही है तो मुझसे लड़के दिखा। और फिर डोमिनिक अपने भाई की खटारा गाड़ी के साथ में रैल्डो से रेस लगाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके पास में इस आइलैंड की सबसे तेज तर्रार गाड़ी थी। रेस को जीतने के लिए डोमिनिक अपनी गाड़ी में नॉस का इस्तेमाल करता है, नॉस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम। और शॉर्ट में बताऊंगा, इस गाड़ी के अंदर आग लग जाती है नॉस की वजह से, लेकिन फाइनली डोमिनिक जो कि काफी अच्छा ड्राइवर होता है और वो इस रेस को जीत जाता है। और जैसे कि जबान दी थी कि जो रेस को जीतेगा गाड़ी उसकी होगी, तो वहां पर अब रैल्डो अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को देने लगता है और साथ ही ये भी कहता है कि तुमने गाड़ी भी जीत ली और मेरा दिल भी। लेकिन तभी डोमिनिक कहता है कि गाड़ी तुम रखो, बस तुम्हारी ये दिलेरी मेरे काम की है। और वो वहाँ से अपनी गाड़ी एम्पाला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करके निकल जाता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि लेटे और साथ ही डोमिनिक अब अपने हनीमून की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं अगले दिन जब वो मार्केट से सब्जी लेकर निकल रहा होता है तो उसे दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई है। और जब वो उसकी गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी हैकर है जिसका नाम होता है साइफर। और तब साइफर उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, और अगर तुमने मेरे लिए वो काम नहीं किया तो मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हश्र कर सकती हूँ। अब यहाँ पर इस बात को सस्पेंस रखा गया है, लेकिन एक्सप्लेनिंग के अंदर मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपली बता देता हूँ कि डोमिनिक की एक पहले गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था अलीना, जिसको आपने प्रीवियस पार्ट्स में कई बार देखा होगा। उससे डोमिनिक का एक बच्चा पैदा हुआ था और साइफर ने उसी का यूज़ करते हुए डोमिनिक का माइंड वॉश कर दिया और ये कहा कि अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी एक्स वाइफ अलीना और साथ ही जो बच्चा पैदा हुआ है उसे जान से मार दूंगी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर यानी कि रॉक, जिसे हम ल्यूक हॉब्स के नाम से भी जानते हैं। वो अपनी बेटी के फुटबॉल मैच के लिए अपनी बेटी को जोश दिला रहा होता है। वहीं पर एक गवर्नमेंट का एजेंट पहुंचता है और उसे बताता है कि एक ईएमपी डिवाइस है, ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स का डिवाइस है। अब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊं, अगर आपने गॉडजिला मूवी देखी होगी 2014 वाली, तो उसके अंदर म्यूटो नाम का एक बहुत ही बड़ा जानवर था, उसके हाथ में भी ईएमपी डिवाइस जैसी कुछ पावर्स थी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। अब इससे होता क्या है कि अगर उसकी एक पल्स भी, एक वेव भी अगर निकलती है तो वो अपने आजू बाजू के करीब 5 से 10 मील के एरिया को बिल्कुल ठप कर देती है। नो बिजली, नो हमला, नो ऑक्यूपाइड डिवाइसेस। शॉर्ट में इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि एजेंट आकर हॉब्स को कहता है कि कुछ लोगों की ईएमपी पर नजर है, तुम्हें बस उसको बचाना है। और तब जाकर हॉब्स अपनी टीम को कॉल लगा देता है और कहता है कि हमें ईएमपी को चोरों से बचाना है। अब सारी की सारी उसकी टीम मिलकर ईएमपी को अपने पास में रख लेती है, लेकिन तभी वहां पर डॉम उनके साथ में गद्दारी कर जाता है, क्योंकि अब डॉम हाथ मिला चुका होता है साइफर के साथ में और इसी चक्कर में अब जेल हो जाती है हॉब्स को। हॉब्स को वहां पर बचाने के लिए नोबडी एक चाल चलता है और जेल में काफी सारे गुंडों के दरवाजे खोल देता है। इस चक्कर में अब हॉब्स तो निकल जाता है, उसी के साथ साथ में शॉ भी निकल जाता है और दोनों की वहां पर तगड़ी फाइट होती है। बहुत शानदार फाइट सीक्वेंस होता है और वहीं से वो दोनों भाग जाते हैं। अभी सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टली डॉम पर। अब यहाँ पर हमें डॉम की बीवी यानी कि पुरानी वाली जो एक्स वाइफ है जिसका नाम है अलीना और उससे जो बच्चा पैदा हुआ है जिसका उसने नाम रखा है मार्कस, उन दोनों को दिखाया जाता है। और सीधे शब्दों में साइफर अब आकर डॉम को कह देती है कि अगर तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो तो मुझे डिफेंस मिनिस्टर से न्यूक्लियर कोड्स लाकर दो ताकि मैं मिसाइल छोड़ सकूं। अब भाई मिसाइल क्यों छोड़नी है? मिसाइल इसलिए छोड़नी है क्योंकि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हैकर है और वो दुनिया के अंदर काफ़ी सारी चोरियां करना चाहती है, लेकिन पुलिस उसको ना रोके। इसी वजह से वो अपने आप को एक सर्वशक्तिमान घोषित कर देना चाहती है कि अगर किसी ने भी मेरे टांग अड़ाई तो बम फोड़ दूंगी। तो कुल मिला के ये है सारा लफड़ा। और अब साइफर को रोकने के लिए नोबडी अपनी टीम बना रहा है जिसके अंदर उसे डोमिनिक की पूरी टीम की सहायता चाहिए, लेकिन वो ये बात जानता है कि अब उनके खिलाफ और कोई नहीं बल्कि खुद डॉम है, तो उन्हें अब उनकी टीम में एक ऐसा जना लाना पड़ेगा जो बिल्कुल डॉम की तरह सोचता हो। और इसी के चक्कर में अब वो शामिल कर लेते हैं इस टीम में शॉ को। और जैसी हॉब्स शो को देखता है उन दोनों के दिमाग का शोरमा हो जाता है। दोनों खूब लड़ते हैं, बोलते हैं आपस में काम नहीं करना, बट अगर दुनिया को बचाने की बात है तो काम तो करना पड़ेगा। इधर सीन शिफ्ट होता है अगेन डॉम पर। डॉम नहीं चाहता था कि उसकी बीवी और उसके बच्चे पर कोई भी आंच आए, इसीलिए वो चुपके से मीटिंग करने के लिए पहुंच जाता है शॉ की मॉम के पास में। वो जानता था कि शॉ की मॉम भी एक बहुत ही बड़ी गुंडी है और वो इस काम में उसकी हेल्प करेगी। अब वहीं से सीन शिफ्ट होता है डिफेंस मिनिस्टर की ओर, जो कि अपनी बख्तरबंद गाड़ी में अपने हेडक्वार्टर्स में पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां
वहाँ पर साइफर अपनी हाइपर हैकिंग की मदद से वहाँ पर रोड पर मौजूद 2 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी गाड़ियाँ होती है उन सभी को हैक कर लेती है। अभी गाड़ियाँ कौन सी होती है? वो वाली होती है जो कि ऑटोमेटिक चल सकती है। ऐसे नहीं कि मारुति सुजुकी पड़ी है उसको हैक कर दिया और वो सीधा चलने लगी। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो गाड़ियाँ फुल्ली ऑटोमेटिक है, जो कि ऑटो पायलट पर चल सकती है, उन सभी को वो हैक करती है और उन सभी को हैक करने के बाद में धड़ाधड़ गाड़ियों की बरसात कर देती है डिफेंस मिनिस्टर की गाड़ी के ऊपर। और उसके बाद में आता है डॉम अपने हाथ में एक चेनसो लेकर उन्हें जान से मारने के लिए। वो उनको एक मौका भी देता है और वहीं से मौका पाकर डिफेंस मिनिस्टर अपने सारे न्यूक्लियर कोड्स डॉम के हाथ में पकड़ा देता है। अब यहाँ से डॉम लेकर निकलता है सारे न्यूक्लियर कोड्स को, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए पहुंच जाती है उसकी खुद ही की टीम। लेकिन भैया डॉम तो डॉम है और वो सभी को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता है। अब यहाँ पर एक सीन है जो बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, अमूल्य समय आपका जो कि आपके पास में नहीं है। अब यहाँ पे सीन ऐसा है कि कुल मिला के बीच में रोड की खड़ी है डॉम की गाड़ी। अब उसके सारे फ्रेंड्स यानी कि तेज पार्कर, अपना रोमन, लैटी और साथ ही हॉब्स अभी सारे मिलकर उसकी गाड़ी पर एक केबल अटैच कर देते हैं और उसकी गाड़ी को रोकने के लिए एक ही जगह पर खींचने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो कि किसी एक बलवान इंसान को सारे लोग रस्सी से पकड़कर खींच रहे हैं। बहुत ही रियलिस्टिक सीन लग रहा था और बहुत ही शानदार, काफ़ी अच्छे सीजीआई यूज़ किए गए। लेकिन फिर भी डॉम की गाड़ी में लगे थे 3000 हॉर्स पावर्स, जैसे कि अपना आयरन मैन लव यू 3000। तो वही चक्कर के अंदर वो भाई साहब अकेला ही उन सबको पेल देता है और गाड़ी को लेकर निकल जाता है उस न्यूक्लियर कोड्स के साथ में डायरेक्ट साइफर की लोकेशन पर। लेकिन अब यहाँ पर छोटा सा पंगा हो जाता है। साइफर ने उसको कहा था कि तुम्हें कहीं पर भी छुप के नहीं जाना है। अब जहाँ पर आपको याद होगा डोमिनिक ने 5-10 मिनट अपने आप को छिपाकर शॉ की मॉम के साथ में सेटिंग बिठाने की कोशिश करी थी, वही चीज़ साइफर को पसंद नहीं आई और उसने लेके एलिना को जान से मार दिया। यस, रियली जान से मार दिया। यहाँ पर डॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। अब वो करे तो क्या करें, क्योंकि अभी भी उसका जो बच्चा है वो साइफर के हाथों में है। वहीं दूसरी तरफ डोमिनिक की लुटी कुटी टीम सीधा पहुंच जाती है हेडक्वार्टर्स में। वहाँ पर उनके ऊपर नोबडी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कहा सोचे थे सरकार खुश होगा, शाबाशी देगा। लेकिन वहाँ पर उन्हें खूब डांट पड़ती है और तब जाकर उन्हें लोकेट करते करते उन्हें पता चलता है कि अगला शिकार यानी कि अगला जो इंसिडेंस होने वाला है वो रशिया के वाल्डोविन में होने वाला है, जैसा कि साइफर का प्लान है। अब एक तरफ तो डॉम अपनी कार को मस्त रिपेयर करके सीधा पहुंच जाता है रशिया के वाल्डोविन में, वहीं पर उसका पीछा करते करते उसकी टीम भी सीधा वहीं पर पहुंच जाती है। अब कहानी को शॉर्ट एंड सिंपल वे में बोलूँगा, यहाँ पर डोमिनिक के पास में पीछे लगा होता है ईएमपी डिवाइस। ईएमपी बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिसके एक ब्लास्ट से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तक में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो सारे के सारे ठप पड़ जाते हैं। अब वहाँ पर जाकर वो उसका यूज़ करता है। वहाँ की जितनी भी रशियन मिलिट्रीज होती है उन सब की मशीन हो जाती है बंद और वहीं से भागता भागता गाड़ी को लेके पहुँच जाता है सबमरीन के नीचे। अब यहाँ पे एक और एक्सप्लेनेशन करने वाली चीज़ है कि जब सबमरीन के नीचे जाकर एक और ईएमपी ब्लास्ट होगा तो सबमरीन वापस से होगी रिबूट, और यही रिबूट के चक्कर में साइफर को मिलेगा टाइम उसके पूरे सर्वर को हैक करने का। यही सारा प्लान था साइफर का, लेकिन बीच में टांग अड़ा देती है डोमिनिक की पूरी टीम। यहाँ पर बहुत सारा कार चेजिंग सीन है, काफ़ी सारी फाइटिंग है, बहुत सारी गोलीबारियाँ हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बस ये है कि सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि डॉम के पीछे। अब यहाँ पर कहानी में एक बहुत शानदार आता है ट्विस्ट। सीधा अब डेकर्ड शॉ और उसका भाई ओवेन शॉ ये दोनों पहुंच जाते हैं साइफर के प्लेन में, जहां पर मार्कस यानी कि डॉम का बच्चा मौजूद है, और चुपके से उस बच्चे को अपने साथ में लेके उन सभी की धुलाई पिटाई करते हुए वहां से डेकर्ड शॉ निकल जाता है। लेकिन इसी बीच में साइफर भी भाग जाती है। अब दूसरी ओर जब डोमिनिक को ये बात पता चलती है कि डेकर्ड शॉ ने उसके बेटे को बचा लिया है, तो अब जो उसने अपनी टीम से गद्दारी करी थी वो अपनी टीम के साथ में वापस मिल जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड फेथ। फेथ बोले तो विश्वास। और यहीं से अभी उनकी टीम के साथ में मिलकर साइफर की टीम की बैंड बजाना शुरू कर देता है। एक बहुत ही बड़ा सबमरीन होता है जो कि अभी भी डोमिनिक और उसकी पूरी टीम के पीछे लगा होता है, और वो उनके ऊपर एक हीट रीजर मिसाइल छोड़ देते हैं। लेकिन तभी डोमिनिक अपनी चालाकी का यूज़ करते हुए उन्हीं की हीट रीजर मिसाइल को उसी सबमरीन में दे मारता है, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और एक जो बहुत ही बड़ा खतरा इस दुनिया पर आने वाला होता है वो वहीं पर टल जाता है। और इसी के साथ ये जो पूरी टीम जो बिखरी थी ये वापस से एकजुट हो जाती है, और यहीं पर ये शानदार मूवी खत्म होती है। वहीं पर इसके क्रेडिट्स में दिखाया जाता है कि परिवार परिवार होता है और सभी को घर लौटकर तो आना ही होता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताओ मत बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेहनत आपको पसंद आती नहीं है तो फिर करने का मतलब क्या है। और सब्सक्राइब करना है नहीं करना है आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।